प्रणाम, मैं अनमोल शर्मा और मैं नेहा कश्यप। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा से में। नवरात्रि का पावन समय शक्ति की उपासना एवं आध्यात्मिक साधना का विशेष पर्व है, जिसकी अवधि के 9 दिनों में विशेष ऊर्जा युक्त होने के कारण इसे नवरात्रि कहा जाता है। इसी नवबेला की अवधि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। यह समृद्ध और शांति का प्रतीक है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। उस समय किसी भी प्राणी मात्र की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जिसके बाद माँ आदिशक्ति ने अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी एवं मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण किए अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित हैं, जो जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पांडे जी द्वारा शारदीय नवरात्रि की विशेष कक्षा के चौथे दिन श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक का वर्णन करते हुए ध्यान की महिमा एवं युक्ति का वर्णन किया गया। वे बताते हैं कि काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके, मतलब भगवान फिर याद दिला रहे हैं, तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे, वो समझा रहे हैं। इस श्लोक में योग साधक की स्थिति व स्थिरता है। यही शरीर की स्थिरता, मन की एकाग्रता व स्थिरता भगवान के इस वचन में समाई हुई है। श्रद्धेय बताते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करना शरीर व मन को एक प्रयोगशाला की भांति बना देना है। जब तक सांसारिक मोह का आवरण बना रहता है, तब तक प्राणी परमात्मा की अनुकंपा से वंचित रहता है। जिसे ध्यान में जाना है, उसे जगत वास्तविक न मालूम पड़े तो अंतर यात्रा आसान होगी। देखना, आप बैठकर सिर्फ नासाग्र दृष्टि रखकर बाहर की चीज़ें धीरे धीरे धुंधली होकर स्वप्नवत हो जाएंगी। उनका ठोसपन कम हो जाएगा, वास्तविकता क्षीण हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ा स्वप्न चारों तरफ चल रहा है। यह एक कारण है। अगर ये संसार स्वप्नवत माने लगे तो ये मान लेना कि तुम्हारी जो कल्पना है वो नहीं हो पाएगी। स्वप्नवत मालूम पड़े तो परमात्मा सत्य मालूम पड़ेगा। ध्यान योग के समय काया, ग्रीवा एवं शीश सीधा व अचल रहे। इससे मन को स्थिरता और शीतलता प्राप्त होती है। साथ ही साधक अपने नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, नेत्र आधे खुले रखें और मेरुदंड सीधा 90 डिग्री के कोण में रखते हुए बैठें। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध और महावीर जी की मूर्ति ध्यानस्थ स्थिति में है, ठीक वैसे ही ऐसा करने से साधक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर की ओर अग्रसर होता है और एक ऊर्ध्वगामी परिपथ का निर्माण होता है। यही परिपथ आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति का दिव्य मार्ग है। श्रद्धेय बताते हैं कि मनुष्य शरीर परमेश्वर का उपहार है, जो ज्ञान प्रदत्त और पुरुषार्थ युक्त है, तथा भक्ति द्वारा हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, और जिसका प्रथम चरण ध्यान ही है। ध्यान का गंतव्य क्या है? सिद्धि, शक्ति, विभूति नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्म परिष्कार, अन्य कुछ नहीं। श्रद्धेय ने कहा कि भक्त ऊपर उठता है ध्यान की सीढ़ी से और भगवान नीचे उतरते हैं प्रेम की सीढ़ी से। जीव को जीवन चक्र से मुक्ति और ईश्वरीय भक्ति की प्राप्ति केवल ध्यान द्वारा ही संभव है। ध्यान की यात्रा अंतर यात्रा है। हम जिस यात्रा पे चल रहे हैं वो ध्यान की यात्रा है। भक्त और भगवान दोनों साथ चलते हैं। एक एक बात भगवान गुरु बनकर सिखाते हैं। हमारे गुरु, हमारे टीचर हमको बार बार बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक एक बात भगवान गुरु बनकर सिखाते हैं, आराध्य बनकर रक्षा करते हैं। साधक की चेतना में प्रविष्ट होकर उसको निर्मल बनाते हैं। वे जो कुछ करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है। भगवान एक के बाद एक दूसरी बात बताते हैं, कहते हैं कहाँ बैठे हैं, बैठने के पहले जीवन को संवारें, अब सीधे बैठें, ऐसा करें। भगवान ने सब बता दिया। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साझा करें एवं अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस कार्यक्रम में कैमरामैन की भूमिका में सहयोग किया है गौरव, गायत्री जोशी, नेहा जिंदल और आशीष गिरी ने। साथ ही शोध एवं आलेख तैयार किया है अनमोल शर्मा, नेहा कश्यप एवं आस्था शुक्ला ने। इसी के साथ मिलते हैं श्रद्धेय की कक्षा से के अगले क्रम में। आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद।